बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का ऐसा डाउट है कि क्या अगर हमारे मार्क्स 300 से 500 के बीच में है तो BA-MS गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं। हम आयुष ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाएं या स्टेट में करवाएं, कहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो क्यों ना मैं इस पे आपको एक सजेशन दे दूं, ये सोच के मैं वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें आयुष काउंसलिंग की, आयुष काउंसलिंग, तो आयुष काउंसलिंग में दो काउंसलिंग आती हैं, आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, दोनों के बारे में ही हम जिक्र कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपके सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट की 15% सीटें आती हैं, प्लस आपके NIA कॉलेजेस आते हैं, प्लस आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, पर क्योंकि हम गवर्नमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं डीम्ड आपके लिए हटा देती हूँ। ओके, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी आते हैं, गवर्नमेंट एडेड भी आपके गवर्नमेंट ही होते हैं, इसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें फीस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ा ज़्यादा होती है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आती है, जैसे कि BHU हो गया, आपका AMU हो गया। ठीक है, स्टेट में क्या होता है, स्टेट में नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं और उनकी 85% सीटें आती हैं, NIA वगैरह नहीं आता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आती, गवर्नमेंट एडेड भी आते हैं इसमें, गवर्नमेंट एडेड। ठीक है, तो ये कॉलेजेस आते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या जिनके मार्क्स 300 से 500 के बीच में हैं, उन्हें क्या BA-MS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कोई भी, ऐसा बहुत सारे लोगों के डाउट है। तो मैं इस डाउट को क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ। इसका आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपके 500 मार्क्स हैं तो आपको चांसेस है कि सेकेंड राउंड तक या थर्ड राउंड तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। हो सकता है आपके बेस्ट चॉइस का या टॉप लेवल का ना मिले, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स 490 के लगभग हैं तो भी आपको ट्राई करना चाहिए, आपको मिल सकता है, या 480 के लगभग है तो भी आप ट्राई करिए, हो सकता है आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर इससे नीचे है जनरल वालों के तो उनको BA-MS गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, केवल 480 तक जिनके हैं जनरल कैटेगरी में उन्हें ही मिल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई और कोटा नहीं है तो सिर्फ जनरल हैं आप, तो ये इतने मार्क्स पे ही आप ट्राई करिए। दूसरी बात, अगर आप जनरल EWS हैं तो उस केस में जो मार्क्स हैं आपके, अगर आपके 470 मार्क्स तक भी हैं तो भी आपको ट्राई करना चाहिए। हालांकि स्ट्रे वैकेंसी तक मिल पाएगा इस मार्क्स में, इस मार्क्स से प्लस हैं तब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 470 तक हैं तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक वेट करें। सेम चीज़ मैं OBC के लिए भी कहूँगी, OBC वालों के लिए भी कम से कम 470 तक मार्क्स आप उम्मीद मान करके चलिए। ऑल इंडिया में मिनिमम से मिनिमम जाएगा तो इतना तो ज़रूर जाएगा ऑल इंडिया में, अभी मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम SC कैटेगरी वालों की। SC कैटेगरी, अगर आप SC कैटेगरी से हो और आपके 420 मार्क्स तक हैं तो आप मान के चलिए कि आपको BA-MS कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल सकता है। 420 से प्लस जिनके भी हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, उनको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये मैं लास्ट मिनिमम मार्क्स बता रही हूँ कि इससे कम है तो बिल्कुल ही रेयर चांस हो जाएंगे आपके, ना के बराबर आप मान के चलिए, इससे प्लस है तो ही आपके चांसेस हैं। ST कैटेगरी की बात करूं तो ST कैटेगरी अगर 400 के लगभग भी है या 390 के लगभग भी है तो भी वो ट्राई करें, उनको BA-MS गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। पर इससे अगर कम आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, अभी जितना मैंने बताया वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए था। अगर मैं स्टेट काउंसलिंग्स का बताऊं तो अलग अलग स्टेट में चीज़ें वैरी कर सकती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि एवरेज की बात कर ले। जनरल कैटेगरी में अगर आपका 490 तक है या 490 से 470 तक आपका रेंज कर रहा है मार्क्स, तो आप सेफ जोन में हैं, एक बार आप कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आप EWS या OBC हैं तो अगर आपका 455 तक भी है तो भी आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए, आपको BA-MS मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्टेट, जैसे कि राजस्थान में तो इस मार्क्स पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिहार में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन आप दूसरे स्टेट्स में देखोगे तो मिल जाएगा। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रही हूँ, तो आप स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी सोचिएगा। अगर आपका हाई कंपटीशन वाला स्टेट है तो थोड़ा इससे 5-5, 6-6 नंबर आप प्लस मान के चलिएगा। ओके, अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी का अगर 400 मार्क्स भी है तो भी उसे ट्राई करना चाहिए। ST कैटेगरी वालों का अगर आपका 360 प्लस भी है तो भी उन्हें ट्राई करना चाहिए।
मे बी लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाए। ये जो भी मैं कट ऑफ बता रही हूँ वो स्ट्रे वैकेंसी तक का सोच के बता रही हूँ। स्ट्रे वैकेंसी तक आपको इस मार्क्स में मिलने के अच्छे चांसेस हैं इन योर स्टेट काउंसलिंग्स। अगर आपके स्टेट में कट ऑफ लो जाती है तो इससे थोड़ा लो मान के चलिए। अगर आपके स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाती है लाइक राजस्थान, दिल्ली, तो इससे आप प्लस मान के चलिए। ओके, सो दिस इज़ द फैक्ट। अगर आपको इससे कुछ वेरी लगती है कट ऑफ तो आप कमेंट में मेंशन करिए, और क्यों आपको ऐसा लगता है, कौन से जगह के लिए लगता है, ये भी एक्सप्लेनेशन दीजिए ताकि मेरी और आप सभी की, सारी ऑडियंस की हेल्प हो सके। ओके, सो आपका सजेशन हमेशा हम एक्सेप्ट करते हैं, आप एज अ सजेशन ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये, अगर आपको कोई डाउट आता है, आप पर्सनली हमसे कॉल अरेंज कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे हम आप मैसेज करेंगे तो हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट देके आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको हमसे काउंसलिंग भी करानी है तो उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।